अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडियन के हवाले से कि चीन ने फ़ौज के बारे में मजाक करने पर एक मज़ाहिया ग्रुप पर $20 लाख जुर्माना कर दिया। एक चीनी मज़ाहिया टोले के फ़ौज के बारे में एक मजाक करने पर जुर्माने के साथ साथ 14.7 मिलियन युआन जुर्माना तो अदा करना ही पड़ेगा, लेकिन थप्पड़ भी मारा गया जिसमें सदर शी जिनपिंग का नारा लगाया गया था। मज़ाहिया अदाकार के कुत्तों के रवैये को फ़ौजी तर्ज अमल से तशबीह देने वाले इस टुकड़े ने हकाम को नाराज़ कर दिया। इनका कहना था कि शंघाई ज़ाओग्लो गल्चर मीडिया कंपनी और कॉमिक ली हाउशी ने अवामी फ़ौजी की तजलील की है। अब आप सोच सकते हैं कि डेवलप कंट्रीज़ के एक्शन और पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के एक्शंस को इम्प्लीमेंटेशन होती क्या है, किस तरह उन्होंने डील किया। एक लतीफ़ा सुनाने पर 40 करोड़ रुपए पाकिस्तानी अदा करने पड़ गए, लेकिन पाकिस्तान में आप नोट कर सकते हैं कि आर्मी के साथ आप जो मर्ज़ी करें, आप उनको तनकीद का निशाना बनाएं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिर्फ बातें बनाई जाती हैं। और अगर आप चाइना में देखें, अगर आज उनको 40 करोड़ रुपए का जुर्माना भी अदा करना पड़ा है तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट भी अपना साइन नहीं किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर उन्होंने छोड़ दिया है। और तकरीबन सुनने में यही आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां भी लगाई गई हैं। कंपनी पर जुर्माना लगाया गया और जुर्माना उन्होंने कबूल कर लिया और मिस्टर ली का मुआहिदा भी ख़त्म कर दिया। स्टैंड अप कॉमेडियन में ये एक जाने माने पर्सन है मिस्टर ली। लेकिन इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने का पर्पज़ क्या है कि अगर आप डेवलप कंट्रीज़ चाइना जैसे ममालिक को देखें कि वहाँ पर एक लतीफ़ा सुनाने पर आपको इतना ज़्यादा जुर्माना और उसके अलावा आपके कॉन्ट्रैक्ट आप पर सज़ा भी आयद कर दी गई, ठीक है, और सुनने में ये आ रहा है कि थप्पड़ भी मारा गया है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से 9 मई के वाक़यात से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि पाकिस्तान इस टाइम कहाँ पर रिलाई कर रहा है। मैनेजमेंट तो है नहीं, लेकिन डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन फिर कहाँ से आएगी। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें फिर डेवलप कंट्रीज़ को फॉलो करना पड़ता है। और चाइना की अगर बात की जाए तो चीनी दारुल हुकूमत शंघाई शिकागो के सरगर्मियाँ भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। मीन्स कि वहाँ पर जितने भी कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने थे या उसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह थे वो तमाम कैंसिल हो चुके हैं। लेकिन अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन के पर्सन की बात करें मिस्टर ली की, तो उन्होंने अपने 1,36,000 से ज़्यादा वेब फॉलोअर्स से माफ़ी मांगी कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और नदामत महसूस करता हूँ। मैं ज़िम्मेदारी लूँगा कि तमाम सरगर्मियाँ रोकी जाएँ, गहराई से गौर करूँगा और दोबारा सीखूँगा। तो मिस्टर ली ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इजहार किया है, ठीक है, डेफिनेटली उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में ये सब देखें तो डेफिनेटली आपको एक डिफरेंट सूरत हाल नज़र आती है। तो उम्मीद है गवर्नमेंट डेवलप कंट्री से कुछ ना कुछ सीखेगी। अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो जाए तो हमें और किसी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इकॉनमी ऑलरेडी ग्रो कर जाएगी। ओके, लेकिन इस टाइम जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वी नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी डेफिनेटली कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगा।